क्या कभी सोचा है कि हमारे हाथ के नीचे रखा ये छोटा सा डिवाइस यानी कंप्यूटर माउस असल में कितना जीनियस है। ये सिर्फ एक पॉइंट करने वाला टूल नहीं है, नहीं, इसके अंदर छिपी है एक कमाल की टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला ये माउस आखिर काम कैसे करता है। मतलब जब हम इसे अपने डेस्क पर इधर-उधर घुमाते हैं तो स्क्रीन पर वो कर्सर इतनी सटीकता से कैसे हिलता है। चलिए आज इस पूरे मैकेनिज्म को परत दर परत समझते हैं। तो ये है हमारा आज का सफ़र। हम माउस के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये वक्त के साथ कैसे बदला है, ये काम कैसे करता है, इसके एडवांस्ड फीचर्स क्या हैं और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और ट्रिक्स पर भी नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, माउस का परिचय। यहाँ हम पॉइंट और क्लिक की बुनियादी बातों को जानेंगे जो हम सब रोज करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो माउस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे हाथ की मूवमेंट को पहचानता है और उसे स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट में बदल देता है। देखा जाए तो ये कंप्यूटर से बातचीत करने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। हम सब इन 3 चीज़ों को तो जानते ही हैं। लेफ्ट क्लिक जो हमारा मेन बटन है किसी भी चीज़ को चुनने या खोलने के लिए, राइट क्लिक जो ऑप्शंस का एक छिपा हुआ मेन्यू खोल देता है, और स्क्रॉल व्हील जिसकी मदद से हम लंबे वेब पेजों पर आसानी से ऊपर नीचे जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं माउस के विकास की कहानी। ये सफ़र एक घूमने वाली बॉल से शुरू होकर एक रोशनी की किरण तक पहुंचा है। जरा सोचिए, 60 के दशक में माउस के अंदर एक भारी रबर की गेंद घूमती थी। फिर आया साल 1999 जब ऑप्टिकल माउस ने आकर सब कुछ बदल दिया। 2000 के दशक में हमें तारों से आज़ादी मिली और आज तो हमारे पास ऐसे हाई परफॉर्मेंस माउस हैं जो खास तौर पर गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए ही बने हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये ऑप्टिकल माउस बिना किसी घूमने वाले हिस्से के काम कैसे करता है। इसका सारा राज इसके ऑप्टिकल सेंसर में छिपा है। चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, हर मॉडर्न माउस के अंदर एक छोटा सा जादूगर होता है, ऑप्टिकल सेंसर। कल्पना कीजिए कि ये एक बहुत ही तेज डिजिटल कैमरा है, इतना तेज कि ये 1 सेकंड में हजारों बार डेस्क की सतह की तस्वीरें लेता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले एक एलईडी या लेजर नीचे की सतह पर रोशनी डालता है, फिर सेंसर लगातार उस सतह की छोटी छोटी तस्वीरें खींचता है। इसके बाद माउस का अपना छोटा सा प्रोसेसर इन तस्वीरों की तुलना करता है, ये पता लगाने के लिए कि माउस किस दिशा में और कितनी तेजी से हिला है। और आखिर में यही जानकारी कंप्यूटर को भेजी जाती है और हमारा कर्सर स्क्रीन पर घूम जाता है। कमाल है ना? अगर हम माउस को खोलकर देखें तो अंदर एक छोटी सी दुनिया मिलेगी। क्लिक के लिए माइक्रो स्विच होते हैं। हाँ, वहीं जो क्लिक की वो अच्छी सी आवाज और फील देते हैं। स्क्रोलिंग के लिए रोटरी एनकोडर होता है। इसकी आंख यानी ऑप्टिकल सेंसर। कुछ माउस में साइड बटन भी होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सब एक यूएसबी या वायरलेस रिसीवर के जरिए कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए अब बात करते हैं उन एडवांस्ड फीचर्स की जो आपके माउस की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो गेमिंग हो या डिजाइनिंग। डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कम डीपीआई का मतलब है कर्सर की धीमी और ज्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट। ये डिजाइन या फोटो एडिटिंग जैसे कामों के लिए बेहतरीन है। वहीं हाई डीपीआई का मतलब है तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव मूवमेंट। ये गेमिंग में तेज रिएक्शन देने या बड़ी स्क्रीन पर काम करने के लिए एकदम सही है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पोलिंग रेट तय करता है कि माउस कितना स्मूथ चलेगा। 1000 हर्ट्ज का मतलब है कि आपके हाथ की मूवमेंट और स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट के बीच कोई लैग नहीं होगा। मैक्रो बटन आपको ताकत देते हैं कि आप मुश्किल कामों को बस एक क्लिक में कर सके। और हाँ, आरजीबी लाइटिंग तो है ही अपने सेटअप को एक शानदार लुक देने के लिए। और अब आखिरी सेक्शन, कुछ प्रो टिप्स और ट्रिक्स। चलिए देखते हैं कि अपने इस टूल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। खास तौर पर गेमर्स के लिए ये सेटिंग्स गेम चेंजर हो सकती हैं। अपनी डीपीआई को 800 से 1600 के बीच सेट करना ज्यादातर गेम्स के लिए एक अच्छा बैलेंस है। पोलिंग रेट को 1000 हर्ट्ज पर सेट करें ताकि कोई इनपुट लैग ना हो।
और सबसे जरूरी, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉइंटर प्रिसिजन को बंद कर दें। इससे कर्सर की स्पीड अप्रत्याशित रूप से नहीं बदलेगी और मसल मेमोरी बेहतर बनेगी। और ये एक टिप तो सबके काम आएगी। अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर पॉइंटर स्पीड को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करें। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे रोजमर्रा के काम में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो सकता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात तो ये कि ये साधारण सा दिखने वाला माउस असल में एक बहुत ही एडवांस्ड ऑप्टिकल डिवाइस है। हमने देखा कि कैसे ये एक मैकेनिकल बॉल से डिजिटल कैमरे तक पहुंचा। हमने ये भी जाना कि DPI और पोलिंग रेट जैसी सेटिंग्स को समझकर हम इसकी परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, काम में भी और गेमिंग में भी। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जेस्चर कंट्रोल, वॉइस कमांड, वर्चुअल रियलिटी, क्या लगता है भविष्य के इंटरफेस में माउस के लिए कोई जगह होगी, या फिर ये हमेशा हमारे डिजिटल जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बना रहेगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।